हाँ जी प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भगवान मतलब हर भक्त चाहता है कि भगवान मेरे ऊपर दृष्टि डालें, कृपा दृष्टि डालें तो उससे शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन हम सीसी में तो उल्टा ही है, जैसे सनातन गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी मतलब महाप्रभु आलिंगन करना चाहते तो टूट जाते हैं, श्री हरदास ठाकुर तो सबसे पीछे बैठते हैं। तो जैसे मतलब फिर दोनों को कैसे समझेंगे इन चीजों को, वो तो मतलब दूर जा रहे भगवान से। तो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हे भगवान आप हमारे पे कृपा दृष्टि डालो, और दूसरा जो भक्त होते हैं वो तो मतलब संकोचवश पीछे पीछे रहते हैं और दूसरे भक्तों को आगे आने का अवसर देते हैं, तो पीछे रहेंगे तो फिर दृष्टिपात कैसे होगा, दोनों विरोधाभासी हो गए। यही प्रश्न है आपका? हाँ जी हाँ जी हाँ ओके। सो दृष्टिपात भगवान उस पे नहीं करते जो सबसे आगे आके खड़े हैं। भगवान दृष्टिपात उस पे करते हैं जो भगवान की सेवा में निरंतर रत रहते हैं। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अब कृष्ण जो है भगवान कृष्ण है वो अर्जुन के सखा है, फ्रेंड्स हैं बेसिकली, साथ मिल रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने कभी अर्जुन को यह नहीं बोला तू बैठ भाई सारे काम मैं खुद कर लूँगा, वो टेंशन मत ले, टेंशन लेने की जरूरत है, मैं करूँगा सारे काम। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कभी नहीं ये बात बोली। भगवान कृष्ण ने बोला कि उठो माम अनुस्मरण युद्धिचा, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो भाई, ऐसे निठल्ले बैठने से बात नहीं बनेगी। तो भगवान की कृपा, भगवान की दृष्टिपात मिलेगा जब हम सर्विस करेंगे, जब हम सेवा में जुटेंगे। तो आप चाहे आगे रहो चाहे पीछे। ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे तो कहाँ से कर रहे थे? वो गरुड़ स्तंभ से कर रहे थे। गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है? गरुड़ स्तंभ बिल्कुल पीछे है, बिल्कुल पीछे है। वहाँ से बल्कि खड़े होकर अच्छी तरह से मतलब भगवान कृष्ण के दर्शन भी नहीं होते अगर देखा जाए तो जगन्नाथ जी के। लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमेशा पीछे खड़े होकर दर्शन करते थे गरुड़ स्तंभ के पास। क्यों? आगे जाने से आप भगवान को हो सकता है अच्छी तरह से देख पाओ, आप देख लो, लेकिन वो भोग है। हम कह रहे हैं हे भगवान आप दृष्टिपात करो, और आप जहाँ पर भी होंगे अगर आप सर्विस कर रहे हो भगवान आपकी ओर जरूर देखेंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने बार बार बोला कि भगवान को देखने की चेष्टा मत करो, ऐसे काम करो कि भगवान आपकी ओर देखें। तो अगर हम लोग सेवा में जुड़े रहेंगे तो चाहे हम सामने जाएंगे या नहीं जाएंगे फर्क नहीं पड़ता। जैसे जयानंद प्रभु हैं, अब जयानंद प्रभु श्रील प्रभुपाद के सामने जाते ही नहीं थे। जयानंद प्रभु हमेशा सर्विस में लगे रहते थे, हमेशा सर्विस में लगे रहते थे। और लेकिन उनके देहांत के बाद श्रील प्रभुपाद ने बोला, एक अकेले जयानंद प्रभु ऐसे हैं जिनके बारे में श्रील प्रभुपाद ने बोला कि मुझे जयानंद से विरह हो रहा है। तो आप सर्विस करोगे, सर्विस की आवाज़, उसकी जो महक है, उसकी जो सुगंध है, वो अपने आप भगवान तक पहुंचेगी और भगवान अपने आप देखेंगे भाई कौन कर रहा है ये सारे काम। इसीलिए एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान आप दृष्टिपात कीजिए। आप आगे रहेंगे पीछे रहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु जी, जो जयनंद प्रभु जी है ये वही प्रभु जी है ना जो अपनी सारी सैलरी प्रभुपाद जी को देते थे। और एक बार जब प्रभु जी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो प्रभुपाद जी ने उनको पैसे मतलब कुछ धन दिया था इलाज कर, फिर उन्होंने वापस कर दिया, फिर दिया, ऐसे कुछ है ना प्रभु जी? तो बताएंगे प्रभु जी। नहीं, जयानंद प्रभु के पास में पैसे थे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, और जयानंद प्रभु ने जो अपने इलाज के लिए उनके पास पैसे थे अपने खुद के, वो पैसे भी उन्होंने श्रील प्रभुपाद को दे दिए कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। लेकिन फिर प्रभुपाद ने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती की, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, और हॉस्पिटल का बेड इतना साफ था कि जयानंद प्रभु उस बेड पे नहीं लेटे। जयानंद प्रभु ने वहाँ पर श्रील प्रभुपाद की फ़ोटो रखे, उनकी अर्चना की, और खुद ज़मीन पे लेट रहे थे हॉस्पिटल के अंदर भी। हम उन जयानंद प्रभु की बात कर रहे हैं, हम उन जयानंद प्रभु की बात कर रहे हैं। हर रथ यात्रा में
हर रथ के ऊपर श्रीला प्रभुपाद के विग्रह होते हैं और साथ में जयानंद प्रभु की फोटो रखना अनिवार्य है। हम उन जयानंद प्रभु की बात कर रहे हैं, वो जयानंद प्रभु जिन्होंने जय पताका महाराज को भी उन्होंने ही सेवा के माध्यम से जोड़ा था, जयानंद प्रभु ने। और जयानंद प्रभु मतलब देखते ही लोगों को भक्त बनाने की ताकत थी, क्योंकि हमेशा 24 घंटे सेवा के बारे में सोचते रहते थे। जयानंद प्रभु के बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बना के डाला हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहोगे तो ढूंढ के आप देख लेना। प्रभु जी जैसे कि आपने बताया कि इंद्र ने भगवान के प्रति थोड़ा सा अपराध कर दिया, तो फिर वो इतने नेत्रों से मतलब भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, उनको इतना फील हो रहा है। प्रभु जी हम तो मतलब जैसे कि प्रभु जी हम तो अभी स्टार्टिंग में मतलब पग पे वैष्णव के प्रति अपराध कर रहे हैं और भगवान के प्रति अपेक्षा कर रहे हैं प्रभु जी। और तो कैसे किया जाए प्रभु जी? थोड़ी गिलानी भी नहीं होती अब तो, ऐसा वैसे एकदम कुछ भी नहीं हो रहा है प्रभु जी, कैसे थोड़ा बताइए प्रभु जी कैसे किया जाए? हाँ तो देखो, एक छोटा बच्चा चलेगा गिरेगा कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन अगर कोई 20-25 साल का जवान लड़का अगर चलते चलते गिर जाए तो माँ बाप को चिंता होगी। तो अभी हम लोग जो हैं, हम लोग अभी वो छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोग, तो अभी हम लोग बार बार गिरेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खड़े हो और वापस चलने का प्रयास करो, वापस सेवा के अंदर लगे रहो। जैसे जैसे परिपक्वता मैच्योरिटी अपने आप समय के साथ आएगी, आपकी साधना सेवा और समय ये 3 S मिलेंगे तो जाके धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी। जब मैच्योरिटी आएगी तो फिर अपने आप ग्लानि भी होगी और अपने आप इतनी दक्षता भी आ जाए कि हम भगवान के प्रति और वैष्णवों के प्रति अपराध करने से अपने आप स्वाभाविक रूप से बच जाएंगे। हमारा फोकस अभी किस पे होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए कि हम जानबूझ के किसी भक्त को कोई कटु वचन ना बोले, किसी भक्त के प्रति ईर्ष्या का भाव अपने मन में नहीं लेके आए। ये हमें सक्रिय रूप से इस पे कार्य करना चाहिए। और दूसरी बात है, जो हमारी सेवा और साधना है हमें उसके ऊपर फोकस लेके आना चाहिए। अगर हम सेवा और साधना अगर हम अच्छे से अपनी करते रहेंगे तो समय की बात है कि परिपक्वता भी आएगी, विनम्रता भी बढ़ेगी और हम लोग भगवान और भक्तों को प्रसन्न भी कर पाएंगे।